Shift and recording started. तो आज की क्लास में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे अहम पार्ट्स के बारे में। इन क्लास में आज की हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब में जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन से ग्रुप होते हैं, उसमें हम किसी टेक्स्ट को क्या क्या कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर क्लासेस आपने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है उसका फुल ओवरव्यू है ना। तो चलिए आज हम चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे पहले कुछ लिख देते हैं, है ना। NVDAT document one word. कुछ लिख देते हैं। AELLO hello ALL all PLEAS E please LIKE like YH backspace Y TAIS this VIDION backspace ADN space SAIR SAIR double ITH with YOUR FRIEND friend कुछ लिख दिया space मैंने। अब इसको पढ़ने का 2 कमांड है, कंट्रोल हम कर रहे हैं। CTRL home hello all please like this video and share with your friend का स्पेलिंग गलत है, SHAIR होना चाहिए। मैं उसको कैसे सही करूंगा? वर्ड टू वर्ड जाऊंगा। CTRL right arrow all CTRL right arrow please CTRL right arrow like CTRL right arrow video CTRL right arrow share left arrow space right arrow S right arrow A ए पे कर्सर है, इसका मतलब कहाँ होगा कर्सर? ए से पहले होगा। पे एच दबाता हूँ, H अब पढ़ता हूँ। up arrow down arrow hello all please like this video and share with your friend करेक्ट हो गया, शेयर विद योर फ्रेंड। तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट एडिटिंग। मैं हमेशा बताता रहता हूँ वो कैसे करना है। अब एंड कर दे रहा हूँ, and मैं blank इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। select all hello all please like this video and share with your friend selected ये सेलेक्ट हो गया है। तो आज के होम टैब के बारे में हम जानेंगे। वर्ड में क्या क्या होता है होम टैब में। बेसिकली होम टैब जो होता है वर्ड का, उसमें टेक्स्ट से संबंधित जो फॉर्मेटिंग होता है उसके बारे में होता है। तो हम ऑल्ट दबाते हैं फाइल मेन्यू को खोलने के लिए, और जब भी वर्ड में हमको कोई मेन्यू खोलना रहता है तो उसके अंदर हम क्या दबाते हैं? ऑल्ट बटन दबाते हैं। तो मैं ऑल्ट दबा रहा हूँ, सुनिए क्या बोलेगा। ribbon tabs tab control collapsed home tab alt H 2 of 11 ये बताया कि वर्ड का जो रिबन है उसका जो बहुत सारे टैब है उसमें से पहला टैब जो है वो होम टैब है, और इसको खोलने के लिए ऑल्ट एच भी दबा देंगे तो डायरेक्ट होम टैब जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा। अभी क्या ये कोलैप्स है, तो कोलैप्स है तो इसको एक्सपेंड करने के लिए 2 तरीका मैंने बताया था। एक तो ऑल्ट डाउन एरो, दूसरा और स्पेस बार, है ना। स्पेस बार से भी एक्सपेंड होता है और ऑल्ट डाउन एरो से। तो स्पेस बार से एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। देखता हूँ इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप हैं। lower ribbon grouping home grouping clipboard grouping 1 of 6 paste split button collapsed pick a paste option such as keeping formatting or pasting only content alt H V 1 of 5 पहला ग्रुप मिला है इसके अंदर जो है क्लिपबोर्ड ग्रुपिंग। टोटल ग्रुप कितना हो सकता है? 6 है। मतलब इसने बताया 1 of 6 यानी 6 ग्रुप टोटल है। उसमें से पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे क्या क्या इसमें होता है क्लिपबोर्ड ग्रुपिंग के बारे में, क्योंकि इस तरह से हम एक ग्रुपिंग को समझते हुए हर टैब के बारे में धीरे धीरे जानकारी हासिल करेंगे। तो पहला, जब भी आप कुछ लिख लेंगे, कुछ सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करना होगा तो आप यहाँ से आ सकते हैं। अब इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंड करने के लिए स्पेस दबा रहे हैं क्योंकि इसको कोलैप्स बोला। सुनिए ध्यान से। tab shift tab paste split button collapsed pick a paste option escape home tab alt H 2 of 11 इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। lower ribbon grouping home grouping clipboard grouping 1 of 6 paste split button collapsed pick a paste option such as keeping formatting or pasting on सुनिए क्या क्या ऑप्शन मिलेगा। tab escape document print layouts ribbon tabs tab down arrow file tab button alt up arrow quick access toolbar alt escape document print layout selected alt H escape window document print layout selected hello all please like this video and share with ribbon tabs tab control collapsed home tab alt H lower ribbon grouping home grouping clipboard grouping 1 of 6 क्लिपबोर्ड ग्रुपिंग। अब इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है। tab cut button remove the selection and put it on the clipboard so you can paste it somewhere else alt H X CTRL X कट 2 बटन, जो काम हम कंट्रोल एक्स से करते टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद, वही अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा टेक्स्ट कट हो जाएगा, ठीक है। जो हमने सेलेक्ट किया वो कट हो जाएगा। कट करने का मतलब ये होता है कि हम अगर इसको कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ भी टेक्स्ट ना रहे तो यहाँ से कट हो जाएगा, और जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। चलिए टैब दबाते हैं। इसका कमांड होता है कंट्रोल एक्स। tab copy button put a copy of the selection on the clipboard so you can paste it somewhere else alt H C CTRL C 3 of 5 कंट्रोल सी से भी होता है और ऑल्ट एच सी, यानी यहाँ लॉन्ग टर्म तरीका है। तो क्लिपबोर्ड में पहला मिला आपको कट, दूसरा क्या मिला? कॉपी। ये कौन से ग्रुपिंग मिल रहा है? होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुपिंग का ये है सारा, ठीक है। कॉपी यहाँ से भी आके आप एंटर कर देंगे तो जो टेक्स्ट आपने कभी सेलेक्ट किया हुआ है वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अभी एंटर कर देंगे, देखिए कॉपी हो जाएगा। document print layout selected hello all please like this video and share with your friend ये क्या हो गया? कॉपी हो गया। कहीं और पेस्ट करना होगा तो मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ नोटपैड में। ऐसे आके देखिए नोटपैड में CTRL add the ribbon collapsed document print layout page escape पूरा ब्लैंक है। up arrow blank down arrow मैंने blank कॉपी किया था लॉन्ग टर्म तरीके से, देखिए पेस्ट कर दिया। C paste सुनिए up arrow hello all please like this video and share with your friend यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से लॉन्ग टर्म तरीके से भी हम कॉपी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ribbon tabs tab control collapsed home tab alt H 2 of
Lower ribbon grouping, home grouping, clipboard grouping tab, cut button हो गया, tab, copy हो button गया। tab, format painter toggle button not pressed like the look of a particular selection. You can apply that look to other content in the document. To get started, 1. Select content with the formatting you like. 2. Click format painter. 3. Select something else to automatically apply the ये कह रहा फॉर्मेट पेंटर है, यानी थोड़ा अलग दिखाना चाहते हो डॉक्यूमेंट्स को, तो फॉर्मेटिंग करने के बाद इसको प्रेस कर दोगे तो थोड़ा सा जो इसका शेप है, जो इसका थोड़ा तरीका है, वो और डॉक्यूमेंट से अलग दिखेगा। और तरीका कैसे करना है ये बता भी रहा है कि पहले किसी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करो, फिर उसको फॉर्मेटिंग करो, और जिस पर्टिकुलर हिस्से पे पेंटर लगाना है वहाँ पे आप एंटर कर दो, तो ये थोड़ा अलग दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए टैब दबाते हैं। tab, office clipboard, button. See all the items you've copied to the clipboard. Alt, H, FO, 5 of 5. ऑफिस क्लिपबोर्ड क्या होता है, ये कह रहा है कि यहाँ पे जाके आप जो है जितना भी आइटम अभी तक आपने कॉपी किया है क्लिपबोर्ड पे, वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो एंटर करके। यहाँ पे अगर आप एंटर करोगे तो वो सारा चीज दिखाएगा जो आपने क्लिपबोर्ड में अपने कॉपी करके रखा है, क्योंकि जब कहीं से भी आप टेक्स्ट कॉपी करते हैं तो वो सेव कहाँ पे होता है, वो आपके क्लिपबोर्ड में से होता है, उसको क्लिपबोर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि 3-4 टेक्स्ट, जो भी आप जितना टेक्स्ट, कम से कम 5 सेव होता है लैपटॉप में, जहाँ तक मैं जानता हूँ। फोन में भी होता है 4-5 होता है फोन में। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और क्या होता है कि मान लीजिए आपको 5-6 चीजें कॉपी करनी है एक साथ, तो एक बार कॉपी कर लिया, फिर जहाँ पे पेस्ट करना है आराम से क्लिपबोर्ड में जा जाके एक पेस्ट करते गए, है ना। वैसे कंट्रोल भी दबाओगे तो वही वाला टेक्स्ट कॉपी पेस्ट होता है जो लास्ट टाइम आपने कॉपी किया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए टैब दबा रहा हूँ। Tab. Font edit Alt, H, FF. Selected Calibri, body. अब ये तो था क्लिप बोर्ड ग्रुपिंग। अब दूसरा ग्रुपिंग आता है Escape. Document 2 फॉन्ट word. ग्रुपिंग। देखिए Document print layout page 1 section 1. Hello all please. होम टैब में Ribbon क्लिपबोर्ड tabs tab. ग्रुपिंग, Down arrow. File tab button Alt. Up arrow. Quick app. होम टैब में Press पहला escape. जो Escape. ग्रुपिंग है वो Escape. है क्लिपबोर्ड ग्रुपिंग। क्लिपबोर्ड में आपको मिला कट, मिला कॉपी, मिला पेस्ट, मिला। इसके अलावा जो क्लिपबोर्ड होता है वहाँ पे आप क्या क्या कॉपी किए हैं वो जा करके आप देख सकते हैं। तो उसको हम लोग जो है एक एक Shift करके and recording resumed. तो अब तक हमने होम टैब को समझ लिया है। अब हम होम टैब में जो क्लिपबोर्ड है उसको समझाया मैंने, अब उसके आगे चलते हैं और अगले ग्रुपिंग को समझते हैं। Ribbon tabs tab control collapsed. Home tab Alt, H, 2 of 11. होम टैब है, एक्सपेंड करता हूँ। Lower ribbon grouping, home grouping, clipboard grouping 1 of 6. Paste split button right arrow, copy button put a copy of the selection on the clipboard left arrow, paste split button collapse escape, home tab Alt, H. Lower ribbon group, CTRL right arrow, font edit Alt, H, FF, selected Calibri, अगला CTRL left arrow, Calibri, ribbon tabs tab control collapsed. Lower ribbon grouping, home grouping, clipboard grouping 1 of 6. बोर्ड Paste ग्रुप ये है। अब राइट एरो करता हूँ मैं। CTRL right arrow, font edit Alt, H, FF, चलिए select इसको टैब CTRL करके left arrow, देखते हैं Calibri. क्लिपबोर्ड में क्या क्या था। Tab, cut button retab, copy but tab, form tab, office tab, font edit Alt, H, FF, फॉन्ट selected, ग्रुपिंग में फॉन्ट एडिट। देखिए फॉन्ट में क्या क्या मिला, सुनिए फॉन्ट ग्रुपिंग। shift tab, font edit Alt, H, FF, selected Calibri, body, पहला मिलता है कैलिब्री। ठीक है, ये क्या है, बॉडी है। ठीक है, डाउनलोड करता हूँ। down arrow, Calibri selected, ये कैलिब्री का कैलिब्री हो गया। down arrow, up arrow, तो ये ऑप्शन मिल रहा है ना, ये Calibri light selected, कैलिब्री लाइट। मतलब ये टेक्स्ट का जो एक तरह से कह सकते हैं लेआउट है, जो स्टाइल है, वो थोड़ा सा चेंज होता है, कैलिब्री जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे जब हम किसी टेक्स्ट को पूरा फॉर्मेटिंग करेंगे तब। ठीक है, मतलब कैलिब्री चेंज होता है। टैब दबा रहा हूं एक बार, अब देखिए tab, font size edit Alt, H, FS, selected 11, फॉन्ट साइज, यानी यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट में 11 पॉइंट होता है, 11 पीटी बोलता है इसको। इसको अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो जो टेक्स्ट का साइज है वो बढ़ता है। अगर 11 है, इसको हम यहाँ पे 22 कर दें, 36 कर दें, 45 कर दें, तो टेक्स्ट बहुत बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। उसी को 6 कर दें, 3 कर दें, 5 कर दें, तो टेक्स्ट बहुत छोटा छोटा दिखने लगेगा। यानी जब हमको टेक्स्ट का साइज कम करना होता है तो फॉन्ट साइज को बेसिकली हम कम करते हैं, और टेक्स्ट साइज को बढ़ाना होता है, बहुत बड़ा बड़ा दिखाना होता है, हाईलाइट करना होता है किसी चीज़ को, तो हम टेक्स्ट साइज को बढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो टेक्स्ट थोड़ा बड़ा दिखने लगता है ना। जैसे मैंने जयप्रकाश लिखा है और चाहता हूँ कि जय थोड़ा बड़ा दिखे, पूरी स्क्रीन पे दिखे, तो जय को 45 कर दूंगा और प्रकाश छोटा ही रहेगा ना। तो इसका यूज़ करते हैं हम, और अलग अलग यूज़ करते हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन टेक्स्ट को बढ़ाने के लिए हम साइज का यूज़ करते हैं। tab, 11 unselected, ribbon tabs tab control collapsed, lower ribbon grouping, home grouping, font grouping 2 of 6, grow font button make your text a bit bigger, Alt, H, F, G, यहाँ पे ऑप्शन मिला ग्रो फॉन्ट बटन, इसको दबाएंगे तो 1 पॉइंट जो इसका साइज बढ़ जाएगा, है ना। 11 पॉइंट है, क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, 12 पॉइंट हो जाएगा। और टैब दबा रहा हूँ। tab, shrink font button make your text a bit smaller, Alt, H, F, K, श्रिंक फॉन्ट, श्रिंक मतलब होता है घटना। इसको दबाएंगे तो 1 पॉइंट जो आपका टेक्स्ट का जो साइज है वो घट जाएगा। तो ये बहुत मेहनत का काम है। मान लीजिए किसी ने आपको दे दिया कि 22 जो टेक्स्ट है उसको करो, और अभी तो है 11, तो यहाँ पे आके आपको 11 बार ऐसे दबाना पड़ेगा, तब होगा। देखिए shift tab, grow font button make your text a
Document print मेरे को layout समझ selected. गया। Hello all, please like this video. तो एक ही पॉइंट बड़ा होगा, देखिए मैं वहाँ पे जाके दिखाता हूँ, टेक्स्ट पॉइंट 12 हुआ होगा। देखिए मैं सुनाता हूँ आपको। Ribbon tabs tab control collapsed. Home tab alt H down arrow. File tab button up arrow. फॉन्ट Quick आपको escape. एक्सपेंड करना। Document print. Ribbon tabs. Lower ribbon grouping. फॉन्ट ग्रुपिंग में आता हूँ मैं। CTRL right arrow. Font edit alt tab. Font 12 unselected. Tab. Ribbon tabs tab control 12 हो गया, collapsed. सुनिए। Shift tab. Font size edit alt H FS. Selected 12. कितना हो गया है? 12। मैंने एक ही बार ग्रो फॉन्ट को दबाया था इसलिए। अब कोई कह रहे हैं कि 22 करना है, जो ये फॉन्ट है उसको हमको करना है 22 पीटी। तो ऐसे ग्रो फॉन्ट में 22 बार दबाऊंगा, इतना मेहनत लग जाएगा। तो इससे अच्छा यही होता है, शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। वो होता है कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से जो इसका साइज बढ़ता जाता है, और कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट से इसका साइज टेक्स्ट का घटता जाता है। और दूसरा तरीका यहाँ पे लिखने वाला भी आ रहा है, सुनिए क्या आ रहा है, Tab. ध्यान 12 दीजिएगा। Shift tab. Font size edit alt H FS. Selected ये 12. बोला फॉन्ट साइज एडिट। एडिट मतलब क्या होता है? जहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, हम यहाँ पे 33 लिख देंगे, Select 33 लिख दिया। अब सुनिए फॉन्ट साइज कितना हो गया। tab. 33. Shift tab. Font size edit alt H FS. Blank. यहाँ पे 33 भी लिख सकता हूँ। Tab. Ribbon tabs tab control collapsed. Lower ribbon grouping. Home grouping. Font grouping to F6. Grow font button make your text. ग्रो फॉन्ट और श्रिंक Tab. Shrink font. इसका मतलब होता है बढ़ाना और फॉन्ट को घटाना। फिर टैब दबाते हैं एक बार। Tab. Change case collapse. Change the selected text to uppercase, lowercase, or other common capitalizations. Alt H 7 5 of 16. इसका क्या मतलब होता है? चेंज केस। कह रहा है कि टेक्स्ट का केस जो है वो लोअर केस, अपर केस या फिर स्मॉलर केस कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा 10 पेज का डॉक्यूमेंट है और उसमें लिखा हुआ है रिया इज अ गुड गर्ल, ही ऑलवेज कम इन क्लास। ये सब बहुत तरह का बकवास लिखा हुआ है, बहुत लंबा टेक्स्ट लिखा हुआ है। किसी ने कहा कि भाई जो जितना भी आपने लिखा है ना, सारा एक ही बार में मुझे तो सारा कैपिटल लेटर में लिखना था, और आपने तो पूरा वो स्मॉल में लिख दिया, मुझे कैपिटल करो। तो दो तरीका है मेरे पास। एक तरीका तो ये है कि मैं पूरा टेक्स्ट डिलीट करूँ, फिर से मेहनत से जाऊँ और फिर से सारा कैपिटल लेटर ऑन करके कैप्स लॉक ऑन करके सारा लिखूँ, तो ये तरीका है। लेकिन मुझे अगर स्मार्टनेस आता रहेगा, मैं जानता रहूँगा कि वर्ड में ऐसा भी है कि केस चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहीं पे आऊँगा और सारा का सारा चेंज कर दूँगा। जैसे कि अभी मैंने जयप्रकाश मौर्य वगैरह जो भी लिखा है वो पहला कैपिटल लिखा होगा और बाकी सारा स्मॉल लिखा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ सारा कैपिटल हो, तो इसको एक्सपेंड करूंगा, चेंज केस को। Tab. Clear. Shift tab. Change case collapse. Change the selected कोलैप्स text. है तो इसका एक्सपेंड कर दे रहा हूँ ऑल्ट डाउन एरो से। Alt down arrow. Sentence case not selected. Alt S 1 of 5. पहला इसमें ऑप्शन है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस को अगर मैं यूज कर लूंगा तो क्या होगा कि सेंटेंस में क्या होता है, पहला जो वर्ड होता है सेंटेंस का वो कैपिटल होता है, पहला लेटर, और बाकी सारा स्मॉल होता है। सेंटेंस केस इसको बोलते हैं। डाउन एरो कर रहा हूँ। Down arrow. Lowercase not selected. Alt L 2 of 5. तो इसका मतलब होगा सारा जो मेरा लेटर लिखा हुआ है वो कौन से केस में लिखा होगा, वो सारा लोअर केस में लिखा होगा, यानी सब लोअर केस में होगा। ठीक है, डाउन एरो कर रहा हूँ। Down arrow. Uppercase not selected. Alt U 3 of 5. अगर मैं अपर केस में कर दूंगा तो सारा जो है ये जो जितना भी मैंने लिखा हुआ है वो सारा कैसे लिखा होगा, वो सारा लिखा होगा अपर केस में, यानी बड़े लेटर में। Down arrow. Capitalize each word not selected. Alt C 4 of 5. कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड को, तो जितना भी मैंने सेंटेंस लिखा है उसका सारा वर्ड का पहला लेटर जो है कैपिटल कर देगा, यानी हर सेंटेंस के हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करेगा। ठीक है, यानी हर वर्ड, जैसे जय प्रकाश मौर्य लिखा तो जय भी कैपिटल, स्पेस दिया है, फिर प्रकाश भी कैपिटल और मौर्य भी कैपिटल कर देगा। और जो सेंटेंस वाला था उसमें क्या करेगा, जैसे जय प्रकाश मौर्य इज गुड बॉय लिखा है तो केवल जय का पहला जे कैपिटल करेगा, बाकी सारा स्मॉल रखेगा। दोनों में यही बेसिकली अंतर है। Down arrow. Toggle C as not selected. Alt T 5. ये क्या है, ये आप खुद रिसर्च करके बताइए। आज तक इसका मतलब मैंने Up arrow. Down arrow. Toggle C as not selected. टेबल सी है ना, इसको पता नहीं क्या बोला, टेबल सी बोलना Down चाहिए। arrow. Sentence case not selected. Alt. सेंटेंस केस मैंने आपको ईच लेटर का अपर केस में करके दिखाता हूँ। Down arrow. Lowercase down arrow. Uppercase not selected. Alt U 3 of 5. कैसा हो जाएगा, मैं एंटर कर रहा हूँ इस पे। Enter. Document print layout. सुनिए, जयप्रकाश मौर्य लिखा था, मैंने कंट्रोल होम कर रहा हूँ आपको सुनाने के लिए कैसा पड़ेगा। CTRL home. Page 1 section home. H. देखिए शुरू से H Right arrow. E. Right arrow. L. Right arrow. L. Right arrow. O. बेसिकली सारा कैसा लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है। कैसा लिखा हुआ है? कैपिटल में लिखा हुआ है। सारा का सारा सेंटेंस जितना मैंने लिखा है सारा कैपिटल में। Up arrow. Hello all, please like this. विश्वास नहीं आपको तो मैं ये स्पेलिंग इसका करवा देता हूँ। स्पेलिंग के लिए NVEAT. Copy to clipboard. Document. हेलो Up arrow. Hello all, please like this. Right arrow. Space. Right arrow. A. प्लीज Right arrow. L. म्यूट कर लीजिए बैकग्राउंड आ रहा है ना। Right arrow. L. Right arrow. Space. म्यूट कर लीजिए। तो ऐसे ये सारा कैपिटल में लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया है, कैपिटल। अच्छा, लोअर करके दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। Ribbon tabs tab control collapsed. Home tab Alt H. एक्सपेंड किया। Lower CTRL right arrow. Font edit Alt tab tab tab. Ribbon tabs tab. Clear form tab. Bold toggle button. Shift tab. Change case collect. Expand down arrow. Lowercase not select enter. अब सुनिए, Document. जितना भी मैंने लिखा सारा लोअर केस में हो गया। कंट्रोल होम कर रहा हूँ। CTRL home. Hello all, please like this video. Home. H. Right arrow. E.
right arrow, ये L. नहीं हुआ लोअर, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया था, सेलेक्ट करके कर रहा हूँ, देखो Select all, अब help, कर रहा हूँ वही चीज, लोअर ribbon केस tabs पक्का tab हो control जाएगा। collapsed, home tab alt, तो lower इससे ribbon आपको group, याद रखना कि थोड़ा भी आप गलती करेंगे तो आपका टेक्स्ट CTRL right arrow, font edit wall tab, tab, change case collect, expand, sends down arrow, lowercase not select enter, अब document, सुनिए, सारा का सारा लोअर हो गया होगा। पिछली बार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टेक्स्ट को सेलेक्ट ही नहीं किया था मैंने। तो जब भी आप कुछ फॉर्मेटिंग करते हो तो आपको याद रखना कि टेक्स्ट आपका सेलेक्ट होना चाहिए, वरना ये नहीं होगा। तो अब देखिए हो गया होगा लोअर केस में, कंट्रोल हम कर रहा हूँ। CTRL home, page 1 home, H, right arrow, E, right arrow, L, right arrow, L, right arrow, O. सारा केस क्या हो गया? लोअर में हो गया, एक भी अक्षर कैपिटलाइज नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, चेंज केस में जा करके सारा केस को लोअर कर दिया। और अगर यही मुझे नहीं आता स्मार्ट तरीका एडिट करने का, तो फिर मैं सारा डिलीट करता और 1 घंटे में फिर वो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड, यही सब मैं जो है आपको कैपिटल में या लोअर में लिख के दिखा। Shift and recording resumed. तो अब तक हमने फॉन्ट के बारे में जाना और चेंज केस के बारे में समझ लिया। आप चलते हैं इसके थोड़ा सा आगे और देखते हैं फॉन्ट ग्रुपिंग में और क्या क्या मिलता है। तो वही ऑल्ट दबा रहा हूँ फिर से, Ribbon tabs tab, स्पेस एक्सपेंड कर रहा हूँ। lower ribbon grouping, home grouping, अगले ग्रुप में जाने के लिए कंट्रोल राइट एरो, क्योंकि पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड, दूसरे में फॉन्ट मिलेगा, कंट्रोल राइट एरो। CTRL right arrow, font edit फॉन्ट wall, में आ गया, टैब से जाऊंगा आगे और शिफ्ट टैब से पीछे आते हैं। tab, font size edit wall, H, tab, ribbon tabs tab control collapsed, lower ribbon grouping, tab, shrink font button make your text tab, change case collapse change the selected text, देखिए चेंज केस। अब इसके आगे का जो टैब है वो देखते हैं, मतलब इसके आगे का जो फीचर है वो देखते हैं। टैब दबा रहा हूं, एक बार म्यूट कर लीजिए, बाकी प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। चलिए टैब दबा